नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशि गुप्ता और स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने इस चैनल पर। कैसे हैं आप सब? यह सब बताने के लिए कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आगामी सावन मास के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। यह जानकारी संबंधित है कि सावन कब से है, कब तक है, इस माह में विशेष क्या करें, सावन माह में क्या नहीं करना चाहिए, सावन मास में विशेष पूजा विधि, सावन माह से पहले क्या तैयारियां कर लेनी चाहिए, क्या है गर्भवती महिलाओं के लिए पूजा विधि एवं महादेव को किस प्रकार प्रसन्न किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा क्योंकि यह सावन माह से रिलेटेड समस्त जानकारियाँ आपको देने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। यह जानते हैं हम कि सावन माह कब से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, इस बार सावन का पवित्र महीना शिव भक्तों के लिए प्रारंभ हो रहा है 30 जुलाई से, जिसका समापन हो रहा है 28 अगस्त को, जो कि पूर्णिमा की तिथि है। और इसी दिन हम रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार मनाएंगे। दोस्तों, इस बार सावन महीने में 4 सोमवार पड़ रहे हैं, अतः अगर आप चाहें तो यह चारों सोमवार व्रत अवश्य करें। दोस्तों, सावन का व्रत अत्यंत लाभकारी होता है और यदि इसमें नियम पूर्वक समस्त नियमों का पालन कर महादेव की पूजा अर्चना की जाए तो प्रत्येक आकांक्षी शिवभक्त महादेव से अपनी मनोवांछित वरदान को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, वैसे तो महादेव सिर्फ एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन यदि आपसे हो सके तो महादेव की विधिवत आराधना करिए, क्योंकि देवों के देव महादेव हमें वो दे सकते हैं जो हमारे भाग्य में भी नहीं है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हम जानते हैं कि हमें इस माह में क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, पवित्र सावन महीने में हर व्यक्ति को मांसाहार का पूर्णतया त्याग कर देना चाहिए और यदि हो सके तो आप लहसुन प्याज का भी त्याग कर दें, जिससे यह महीना आपकी अर्चना का और भोलेनाथ को प्रसन्न करने का साधन बन जाए। दोस्तों, इसी प्रकार बहुत से लोग इस माह में ना तो बाल कटवाते हैं और ना ही दाढ़ी बनवाते हैं, क्योंकि यह पवित्र महीना शिव आराधना का समय माना जाता है। दोस्तों, इस महीने में हमें दही, दूध और शाक का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि शाक में कीड़े लगे हुए होते हैं और दूध और दही को विष के समान माना जाता है। यह महीना शिव आराधना के लिए सबसे उत्तम है और धर्मशास्त्रों में इस समय शिव आराधना का अत्यंत महत्व है। दोस्तों, आप बहुत ही सरल विधि द्वारा महादेव की आराधना कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक लोटा जल, गंगा जल, अक्षत, जो चावल टूटे हुए ना हों, पूर्णतया अक्षत रूप से हों, उन्हें अक्षत कहते हैं, सफ़ेद चंदन, पीला चंदन, सफ़ेद पुष्प महादेव को अति प्रिय हैं, धतूरा, भांग और बेलपत्र तो महादेव को प्रसन्न करने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, इसके अलावा आप भोग स्वरूप महादेव को कोई मिष्ठान अर्पित अवश्य करें। आप मौसमी फल भी महादेव को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, महादेव के अभिषेक में आप दूध, दही, शहद, घृत अर्थात पंचामृत से महादेव का अभिषेक करें। दोस्तों, आप फलों के रस से भी महादेव का अभिषेक कर विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप धन के आकांक्षी हों तो अनार से
और गन्ने के रस से महादेव का अभिषेक करें। लेकिन यह आपको अपने घर पे ही निकाले हुए रस का प्रयोग करना चाहिए, बाजार से लिए गए रस का प्रयोग ना करें। प्रिय भक्तों, महादेव को आप जौ, मूंग, साबुत उड़द, काली उड़द, गेहूँ, काले तिल अवश्य अर्पित करें। काले तिल अर्पित करने से पितृदोष समाप्त होता है। और महादेव का सुंदर तिलक और श्रृंगार करें। यदि आपसे हो सके तो महादेव को वस्त्र अर्पित करें। और महादेव की आराधना में यदि आप एक छोटा सा डमरू या त्रिशूल अर्पित करें तो अति उत्तम है। दोस्तों, इस विधि से आप महादेव का अभिषेक करें। और पूजन प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम आप दीप प्रज्वलित करें, क्योंकि दीपक हमारे पूजा में किए गए सभी कार्यों का साक्षी होता है। इसीलिए आप अपनी पूजा विधि से पूर्व एक घी का अथवा तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर अपनी पूजा प्रारंभ करें। दोस्तों, आप सबसे पहले गणेश जी को जल अर्पित करें, फिर माता पार्वती को, कार्तिकेय जी को और शिवलिंग पर जल सबसे पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर अर्पित करें, जो शिवलिंग का अग्रभाग होता है। उसके पश्चात आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर अपनी पूजा प्रारंभ करें। दोस्तों, महादेव बहुत ही भोले हैं। इन्हें प्रसन्न करने के लिए आप पंचाक्षरी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और यदि आप रुद्राष्टकम, शिव चालीसा, श्रीलिंगाष्टकम का पाठ करें तो अति उत्तम है। दोस्तों, महादेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। आप मेरे द्वारा बताए गए इस विधि से पूरी श्रद्धा और भक्तिपूर्वक महादेव की आराधना करें। दोस्तों, अगर आप शिव मंदिर या शिवालय में जाकर जलाभिषेक करते हैं तो अति उत्तम है। इसके अलावा यदि आपके घर में शिवलिंग विराजमान है तो आप वहां पर इस विधि से अभिषेक करें। और दोस्तों, अगर आप पार्थिविक शिवलिंग बनाकर महादेव की आराधना करना चाहते हैं तो आप पार्थिविक शिवलिंग बना करके विधिवत महादेव की आराधना करिए। दोस्तों, पार्थिविक शिवलिंग की आराधना विशेष आराधना है और इसमें आपको फल कई गुना प्राप्त होता है। अतः आप किसी भी विधि से महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, जानते हैं कि हमें शिव पूजा में क्या क्या सावधानियां रखनी हैं। दोस्तों, हमें शिवलिंग पर हल्दी, रोली इत्यादि अर्पण नहीं करने हैं और हमें महादेव के ऊपर नारियल के जल से अभिषेक नहीं करना है। आप साबुत नारियल महादेव को भोग स्वरूप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन इसका निकला हुआ जल आप महादेव को अर्पित नहीं करेंगे। दोस्तों, आप भगवान शिव को तुलसी दल भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को राम नाम अति प्रिय है और प्रभु श्री राम को तुलसी दल अति प्रिय है। दोस्तों, आप किसी भी विधि से महादेव की आराधना करें, लेकिन अपने मन में श्रद्धा और विश्वास दृढ़ रखें। आप विशेष उपाय के लिए महादेव की विशेष आराधना करने हेतु महादेव को 5 मुखी दीप जला करके प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, आप सावन के प्रत्येक दिन महादेव को पंचमुखी दीपक अर्पित करिए और अपनी मनोकामना महादेव से कह दीजिए। मेरा विश्वास है कि महादेव आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रोत्साहन हेतु कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।
राधे राधे। जय श्री सीताराम।